आत्मबंधन मैम। आत्म आत्मबंधन सभी की। आत्मबंधन। जैसे मूलाधार चक्र पे प्रोसेस हो रहा था तो मुझे वो फील हो रहा था, मतलब पूरा मूलाधार चक्र हम्म। घूम रहा था, वाइब्रेशन आ रहा था। और फिर बाद में ना, मतलब बाबा जी मुद्रा छूट गई और ये ऐसी मुद्रा हो गई दोनों हाथों की। ऐसी कोई होती है क्या मुद्रा? नहीं, सर्च करना पड़ेगा, मुझे तो नहीं पता। सर्च हाँ। कीजिए आप। ओके। तो ऐसे मतलब दोनों हाथों की मुद्रा हो गई। हम्म। और फिर मैंने जब अपने हार्ट को देखने को बोला तो दिखा, मतलब हार्ट छोटा सा, हम्म। जैसे हम लोग इमेजिन करते ना ऐसे बड़ा बड़ा हार्ट, वैसे नहीं था, छोटा सा ही था। और पूरा मतलब प्रकाश ही दिख रहा था ध्यान के समय खुद के अंदर। बहुत सुंदर। और मैम जब अवनी मैम आए थे ना हम्म। एक बार, तो उन्होंने बोला था कि सोल का जो हार्ट होता है ना, वो हम्म। राइट साइड पे होता है। और उसके दूसरे दिन से ना वो मुझे पेन भी हुआ था, मतलब राइट साइड हार्ट पे। तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, मैंने तो माँ का ये सेशन नहीं नहीं सुना। हमारे ग्रुप पे आए थे। हाँ, आप नहीं थे ना उस दिन, मैं तब नहीं आए। थी शायद, हाँ मैं गाँव गई थी। तो हम्म। नहीं, इसके बारे में नहीं, मैंने सुना भी नहीं है फिर से वो सेशन। हम्म। ओके। हम्म। और एक शेयर करना चाहता हूँ, तो मुझे एक क्वेश्चन है। पहले मैं जब छोटी थी ना मैम, तो मैं बहुत स्ट्रांग थी करके एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे कूदती थी। हाइट से भी मतलब डर नहीं लगता था, ऐसे पतली पतली बहुत ऊपर चलती थी। पर हम्म। अभी ना, मतलब मैंने ऑब्जर्व, अभी मुझे वो सब डर लगने लगा है। मतलब ऊंचाई से मैं ट्रैकिंग में गई थी, तो हम्म। पतला रास्ता था, तो मैं आधे में छोड़ के वापस आ गई। हम्म। तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये कुछ नया ब्लॉकेज है, क्या है जो पहले नहीं था, अभी होने लगा है। और फिर दोपहर को मुझे सपना आया कि मैं कहीं पे बैठी हूँ और दीवार के उस तरफ गिर गई। तो मैं अचानक से उठ गई। तो मतलब जब हमें ऐसे कुछ दिखता है या रियलाइज होता है कि पास्ट लाइफ का है, तो क्या करना क्या है हमें वो टाइम पे? फिर से आगे देखना है, फिर से ध्यान में बैठना है, उसी विजन से आगे देखना है जो मास्टर दिखाना चाहते हैं। वो मुझे हाँ। जैसे मैं समझ पाऊँ उस वे में आप मुझे दिखाइए, समझाइए। ऐसे हाँ। आपको रिक्वेस्ट करना है तो आपको आप समझ पाएंगे। ये डर का है, ये अभी जैसे बचपन से नहीं है तो अभी का पकड़ा होगा आपने। जैसे कि हम हाँ। सुनते हैं कहीं तो, या देखते हैं, उस हम्म। भाव को पकड़ते, तो ऐसा भी हो सकता है। तो हाँ। उसको रिलीज करना है। दीवार का आप देखिए, दीवार का देख सकते हो, इसमें थोड़ा हाँ। सा अलग फील हो रहा है। पर आप ढूंढे क्या है वो। जब आप दीवार से दूसरे और आप छलांग लगाए, तो वो हाँ। कहाँ, आपने आप कहाँ पहुंच गए वो देखिए आगे का। हम्म। ओके। यस यस। ओके। तो मतलब ऐसे माफी मांग के वो खत्म, ऐसे नहीं मतलब? किसकी मापी? वही मतलब मुझे नहीं समझ में आया, इसलिए नहीं, आपको। मापी किसकी? आपको डर लगता है उसका ब्लॉकेज आपको, और जैसे कि वो जो क्रिएट हुआ है ब्लॉकेज, उसको कट करना है। जिस भी ओके। परिस्थिति के कारण या स्थिति के कारण, या जाने अनजाने में मैंने जो कुछ भी पकड़ा है, जो भी हाँ। भाव को पकड़ा है, मैं उसको रिलीज करती हूँ। ऐसा आपको ओके। ध्यान में बैठ के उसको, उस भाव को, उस डर को रिलीज करना है। ये हो ओके। गया। दूसरा, आपको फिर से वो विजन में दीवार का वो देखना है, और जहां आपने छलांग लगाई वो ओके। कहाँ आप पहुंचे, ये आपको देखना है। कुछ तो है आपको दिखाने की मास्टर प्रयास कर रहे हैं, तो हाँ। आपको हाँ। जानिए, आप आगे जाके वही कंटिन्यू कीजिए। मिले, दिखेगा ठीक है, नहीं दिखेगा छोड़ दीजिए। आपको धीरे धीरे ओके। वो प्राप्त होता जाएगा। ओके। मुझे वही लगा कि पास्ट लाइफ रिलेटेड कुछ है, तो अभी मैं क्या करूं, मतलब मैं उसको हील कैसे करूं, वही मुझे नहीं वैसे समझ। ध्यान में बैठ के करना है। ओके। हीलिंग ठीक। का कोई सेशन होता है, नहीं तो ओके। अपने आप भी बैठ के आप कर सकती हो। ओके। ठीक। थैंक यू बिजली, थैंक यू। शांति। राजश्री मैम,
अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए रजिस्टर मैम। हाँ मैम, आपने मेरा कर दिया। हाँ, रजनी बोल रही बोलो बोलो, रजनी बोलो। हूँ। आत्मनिर्भर शिल्पा मैम, आत्मनिर्भर मास्टर। आत्मवंदन। हम्म। मुझे ऐसे फील हुआ आज भी जैसे मतलब मेरा सोल ऐसे बाहर निकला, ऐसे यहाँ से कुछ बाहर निकलता हुआ ऐसे दिखा। और वो हम्म। बाहर किधर तो चला गया, पर मैं फुल अवेयरनेस में थी। तो मैं खुद से ही बोल रही, शायद मैं कहीं एस्ट्रली में कहीं जा रही हूँ, मतलब मैं खुद को ऐसे बोल रही थी। और फिर मैं मेरा आगे का प्रोसेस के लिए अवेयरनेस में बैठी रही। वो गया, हाँ ठीक है, वो गया, उसको जाने दो ऐसे करके। तो वो राइट था या क्या? नहीं, वो होता है फील, हम जब एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, हम बॉडी को छोड़ते हैं, तो वो हमें उस स्थिति में समझ में आता है कि हाँ, हम बाहर निकल गए हैं। तो कई, जैसे आपने कैसे देखा, आपका विजन पता नहीं। जैसे कि मैं बाहर गई तो मैं खुद को ही देख रही थी कि मैं ही ध्यान में बैठी हूँ और मैं ही ऊपर से मुझे देख रही हूँ, ऐसे। तो मैंने खुद को नहीं देखा, हम्म। पर मतलब वो जाते हुए मैंने देखा, और मतलब मैं कनेक्टेड थी उससे, मतलब ओके। हाँ, से वो तो मम्मी को है। कैसे, वो तो हाँ होता है। कनेक्टेड रहते हैं ना, हम्म। वैसे वो कनेक्टेड ही था। और वो दूर 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 जा रहा था, और दूर जाने के बाद मैंने ठीक है, मैं एस्ट्रली किधर जा रही हूँ, तो ठीक है जाने दो करके ऐसे मैंने बोला। फिर बाद ओके। में मैं वापस अपना मेडिटेशन में आ गई, और आगे के प्रोसेस मतलब आगे के इसमें अवेयरनेस में रही, ऐसे इतना ही मैंने किया। कहाँ जा रही हूँ क्या, मैंने कुछ उसके पीछे गई नहीं मैं, मतलब। ठीक है, तो वो कोई बात राइट नहीं। किया है या नहीं, वो वो ऐसे बाहर करना है क्या निकलते करना? हैं, वो पता चल जाता है, फिर उसके साथ हम उसके संग जाते हैं। जिस भी, अच्छा। हाँ, जिस भी स्थिति में जाते हैं, जो भी हम देखते हैं, एस्ट्रली कोई सेवा देते हैं या कुछ देख रहे हैं, तो हम वो देख पाते हैं कहाँ है हम, वो जो भी आपके साथ घटित हो रहा है, फिर बाद में तो शरीर को महसूस करते हैं। ओके, तो सबका फिर अलग अलग, ऐसे। अलग अलग होता अच्छा। है। तो ओके। इसमें कोई कंपेयर मत कीजिए। नहीं नहीं, कंपेयर नहीं कर, मतलब अगर नेक्स्ट टाइम ऐसे हुआ तो उसके साथ ही मुझे जाना है, उसके पीछे, ऐसे मुझे पूछना था। ऐसे तय करके हम नहीं बैठ सकते। जब हम ओके। सरेंडर होके बैठना है, जो भी हमारे साथ होता है अच्छा ही होता है, इस भाव से बैठना है। मुझे अभी कल मैं शरीर से बाहर जा रही हूँ या जाने वाली हूँ, पर उस स्थिति में मुझे क्या करना है, ये माइंड में आप रख के बैठेंगे तो नहीं होगा। पूरा सरेंडर होके बैठना है, तभी वो घटित होगा। क्योंकि आज मैं ये बोला ना, नहीं ठीक है वो जा रहा है, जाने दो, मैं यहाँ बैठती हूँ ऐसे करके, मतलब ये मेरा थॉट ही है, तो ये सही था या ये सही ऐसे गलत मेरा था? हम, सही गलत नहीं हम ये कर सकते, आज की स्थिति के लिए आपके लिए सही है, ये आप समझिए। ओके। हाँ, अच्छा, मतलब अंदर से जो वॉइस आएगा उसको वो फॉलो करना है? हाँ, उसको फॉलो, अंतरात्मा को ओके। सुनना है, जो भी आपका अंतरात्मा का आवाज है वही राइट होता है। ओके। थैंक यू, थैंक यू थैंक सो मच, थैंक यू। यू सभी को। राजेश्री मैम अनम्यूट कीजिए। कैमरा ऑन नहीं चल सकता। हाँ ठीक है, बोलिए मैम। कोटि कोटि आत्मवंदन मा आत्मवंदन। आणि खूप सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन। आवाज येतोय माझा? हाँ, कैसे ते बोला। न- ध्यान ना अगदी डीप झालेले, एकदम पाय माझे खूप जड झालेले होते. हम्म। आणि मला ना ध्यानामध्ये जे लिहायला आलं ना, ते वाचून दाखवते. yes. प्रेम और परमात्मा का स्थान, प्रेम और परमात्मा का स्थान ही ध्यान है। प्रेम का बीज जो अंदर बोएगा वो फल पाएगा। हम्म। ध्यान वो फूल है जो ध्यान के बिना अधूरा है। प्रेम और परमात्मा का एहसास ध्यान के बिना अधूरा है। प्रेम हर अधूरेपन की ताकत है। प्रेम वो लहर है जो हर चीज को सकारात्मक रूप में परावर्तित कर देता है। आत्मा और परमात्मा का यह सफर बहुत आनंदपूर्ण रहा। प्रेम की
यह ऊर्जा सारे जगत में फैल रही है मास्टर। बहुत सुंदर, थैंक बहुत ही सुंदर। जैसे कि हार्ट चक्र के ऊपर जो मास्टर समझाने की कोशिश कर रही थी, वो आप इस पोएम के द्वारा आपने पकड़ा है, उसको समझा है। बहुत ही सुंदर। थैंक यू राजेश्री मैम, थँक यू शेअरिंग केलं. आणि मला ना हार्ट हार्ट आहे ना ते दिसत होतं अगदी असं, आणि त्याचं ते म्हणजे असं ते सांगता येत नाही, म्हणजे त्याचे श्वास असं ते हे होत नाही का, असं दाबल्यानंतर असं होते परत. यस, श्वास तर को पण छोड़ना पकड़ना, उस हा, मोमेंट तर को. ते पण दिसत होतं मला. हम्म, आणि मला वरून असं सहस्रावरतून एक गोल्डन कलरची एनर्जी अशी एकदम मध्ये एकदम खालीपर्यंत गेली, आणि वरून हम्म, अशी एकदम गोल्डन कलरची असं एरो असतो ना धनुष्यबाण, हम्म, हम्म, तसं ते त्याच्यासारखं गेली मध्ये, आणि परत असं मध्येच राहील. ओके ओके. बहुत सुंदर आपका अनुभव है, और आपको लिखने के लिए आया वो भी बहुत सुंदर। सचमुच धन्यवाद, धन्यवाद आपका शेयरिंग के लिए, धन्यवाद। डिजिटल मैम, आपको बोलना है? हाँ मैम, मतलब श्री कृष्ण और हनुमान जी की एनर्जी जब कनेक्ट हुई ना, हम्म, तो मैंने आगे एक मैसेज पढ़ा था, तो मुझे इंट्यूशन आया था कि आप लोग के साथ शेयर करूं। हम्म, तो श्री कृष्ण और हनुमान जी दोनों कहते हैं कि हमें ताकत जो दिखानी है ना, वो इस दुनिया में ताकत दिखाना बहुत आसान है। जैसे श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत सिर्फ टचली उंगली पे उठा दिया था, हम्म, हनुमान जी ने भी पर्वत ऐसे ही उठा के वो लेके आए थे। पर जब श्री कृष्ण को प्रेम दिखाना होता है तो वो बांसुरी के थ्रू दिखाते हैं, और बांसुरी पकड़ने के लिए उन्हें दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। हनुमान जी को भी मतलब पूरा चेस्ट चीर के उनको अपना प्रेम दिखाना पड़ता है। तो दुनिया में मतलब अपनी ताकत दिखाना बहुत आसान है, पर प्रेम दिखाना बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने आगे पढ़ा था, मुझे इंट्यूशन हम्म। आया आप लोग के साथ शेयर करूं। सुंदर है। पर आज क्या कहा है हनुमान जी ने कि हाँ। आपके अंदर ही वो शक्ति है, आप हम्म। अपने जीवन को जैसे चाहे आप उसको बदल सकते हैं। ये शक्ति का इस्तेमाल भौतिक में नहीं करना है, हम्म। इस शक्ति का इस्तेमाल हमें अंदर करना है, जागरूकता के लिए। तो ये भी आपने बहुत ही सुंदर आपने बताया, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद बेचन मैम। और एक क्वेश्चन है, पूछूं क्या मैम, टाइम है यस, तो? हाँ यस पूछिए। मैम, समाधि की मतलब हम सब काफी लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने हैं कि 2 दिन मेडिटेशन में बैठ गए, 3 दिन मेडिटेशन में बैठ गए, उनको पता नहीं चला मतलब कितने दिन हो गए। और मतलब वो कौन सी अवस्था होती है? वो शून्य में रहते हैं मतलब, या समाधि में सम, रहते हैं? समाधि, उसको समाधि अवस्था बोलते हैं ना, समाधि अवस्था। अवस्था नहीं, समाधि। मैं इतनी इतनी मैं उच्च ज्ञान वाली नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह सीख रही हूँ। हाँ। फिर भी मुझे अभी जो महसूस हो रहा है, मैं वो बोल रही हूँ। समाधि अवस्था जब लगती है, तब घंटों या मिनटों या दिनों का कुछ इसमें ये नहीं होता। हाँ, जब वो अपने आप वो बाहर आते हैं, जैसे आप बोलते हैं कल आपने बोला कि 1 घंटा कैसे गुजर गया पता नहीं चला, पर कल 1 घंटा 45 मिनट्स कंप्लीट हो गए थे, पर आपको लगा 1 घंटा। तो ऐसा ये समय निकल जाता है, हम उस दिव्य चेतना में इतने लीन होते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं, हम श्वास को भूल जाते हैं। ये होती है समाधि अवस्था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने उस कुछ पलों के लिए उस क्षण को मैंने महसूस किया है। तो वो अलग, जैसे कि एक समय ऐसा लगता है अरे मेरे श्वास कहाँ गए, मैं नहीं हाँ। ले पा रही, ऐसा महसूस होता है ना। तब उस कुछ सेकंड के लिए वो वैसी स्थिति बनती है। हम इतने ज्ञानी, इतने दिव्यता से भरे हुए नहीं कि हमें अभी बहुत सीखना है कि हम 2 या 4 5 10 दिनों के लिए समाधि अवस्था में रहे। इतना हम ज्ञानी नहीं हैं, हमें सीखना है वो। यस। मैम, हमारे ग्रुप में ना एक फ्रेंड है मेरी, वो शायद पता नहीं आज है कि नहीं,
कुमुदिनी करके है, वो 82 इयर्स की है। शायद वो मेरे जादू। आने के बाद तो कभी आए नहीं। तो हम्म, उन्होंने 3 दिन का ये एक्सपीरियंस किया था, पर मतलब मेरी उनसे बाद में बात नहीं कर पाई, तो उन्हें तीसरे दिन मतलब पता चला कि अभी आधा घंटा ही हुआ है, पर घर वालों ने बोला। तो मेरे मन में क्यूरियोसिटी कि उस टाइम पे अपनी बॉडी की अवस्था मेडिकली मतलब कैसे नॉर्मल रहती होगी ना, मतलब मुझे लगता है सोल इसमें अंदर, इसमें सोल अंदर ही रहता रामेश्वरी होगा मैम ना। को थोड़ा हम उनको ज्यादा जानकार रहते हैं, बहुत सारे ग्रुप में रहते हैं, उनको एडमिट कीजिए रामेश्वरी मैम अच्छी तरह से। बीजल जी, आप इतनी क्यूरियोसिटी दिखा रहे हैं। आप जब उस समाधि, उस स्थिति में पहुंचोगे ना, जो सदाशिव है, शून्य नल, वो स्थिति होती है कि जहां आपको आपकी श्वास से भी नहीं पता चलेगा, आपका शरीर नहीं पता चलेगा, पत्थर जैसा आपको शरीर महसूस होगा। तो वो आप महसूस करो। आप ये जान रहे हो, इधर उधर से सुन रहे हो, लेकिन आप भी उस स्थिति में पहुंच सकते हो। तो उतनी साधना आपकी आप बढ़ाइएगा, ठीक है? क्योंकि जानना और सुनना वो अलग बात है, लेकिन खुद अनुभव करना वो एक अलग बात होती है। और वो हम बता भी नहीं सकते बिजल मैम, इसलिए मैंने रामेश्वरी मैम को, वो मेरे से पहले है और बहुत उनको नॉलेज है, हर एक ग्रुप में रहते हैं, तो उनको मैंने आपको एक्सप्लेन करने के इसलिए कहा क्योंकि वो स्थिति को मैं कुछ समय के लिए मैंने फील किया है, पर वो शब्द नहीं मिलेंगे आपको समझाने के लिए या बताने के लिए। उस स्थिति को हम खुद को वो महसूस करना है। आप भी कभी महसूस करेंगे ना, आपने जितना महसूस किया है उतना आप 25% भी नहीं शेयर कर पाएंगे, 20% भी नहीं कर पाएंगे, ऐसी वो स्थिति होती है। तो जितना हमें ना अच्छा लेना है ना, गहराई तक जाना है, ज्ञान तो प्राप्त करना है, पर जितने आप उनको बोलते हैं ना, एक पेड़ के जैसे डालियां अलग अलग दिशाओं में जाती है, वो डाली को अच्छा समझिए। जब ज्ञान के लिए हर जगह फैलती है, पर शंका के लिए फैलती है, तब आप रुक जाते हो। हाँ, आपको जानने की आपकी जिज्ञासा है, सही बात है, इसमें गलत कुछ नहीं है। फिर भी आप उस स्थिति को जानने के लिए खुद एक ऐसा टाइम निकाले कि डीप में आप जाएंगे ना, ध्यान के उस डीप अवस्था में। आज जैसे हार्ट चक्र के रियल हार्ट के अंदर उस छोटे से पिन पॉइंट जैसा जो होल है उसके अंदर प्रकाश में, तो वो वही स्थिति थी ना, वही मार्ग है परमात्मा के और बढ़ने का। जैसे श्वास के द्वारा पूरे शरीर में, हमारा शरीर जीवित कैसे है, ये पवन पुत्र हनुमान के कारण। पर हृदय से जो ऊर्जा को हम महसूस करते हैं, उससे हम बाहर निकलते हैं, हृदय के द्वारा आज्ञा चक्र में हम आते हैं, तब वहां हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, जब आज्ञा चक्र में हम स्थित होते हैं। हाँ, तो वो ऐसे कितना भी, अभी मैं भी बार बार बोल रही हूँ, मैं, ये मुझे पता है वर्ड्स बार बार आ रहे हैं मेरे मुंह से, मैं भी नई हूँ, सीख रही हूँ, मुझे समझाना है आपको, पर शब्द नहीं मिल पा रहे या कैसे समझाने के लिए नहीं हो रहा है। पर यही है जो मैं बताना चाहती हूँ, और आज के सेशन में यही हुआ है। तो हाँ, यहाँ मतलब से खुद ही के हाँ, ऊपर हृदय से कंसंट्रेट ही। करके धीरे धीरे सीखना है, ये हम्म कोई आपको समझा नहीं सकता, ये हम्म। आपका खुद का अनुभव होना चाहिए। यस यस यस, आप नहीं, आप क्वेश्चन पूछे, हर बार पूछे, इसका मतलब नहीं है कि नहीं पूछना है, आपकी वजह से हाँ, और सभी को नॉलेज मिलता है और भी उभर के बाहर अपने, आता है। हाँ, वो अपने आप होगा। हाँ, वो यस जब आपका समय है, तब वो अपने आप भी हो जाएगा, आपको यस। पता भी नहीं चलेगा। फिर जब आप बाहर आओगे, अरे मैं कहाँ थी इतने समय तक, पता भी नहीं चला, ऐसे यस हो यस। जाएगा। एक कॉमेडी बात बताओ क्या आपको, मैंने खुद का ऐसे इमेजिन किया ना, तो मतलब मुझे मेरे घर वाले क्या करेंगे मेरे साथ, वो सवाल है मेरे मन में, इसलिए ठीक है। तो मैं कुछ ऐड करती हूँ। हम लोग जब हाँ। अक्कलकोट में गए थे, तभी वहां पे एक ज्ञानेश्वर जी करके थे, हम्म। जो 72 आवर्स ध्यान में बैठे थे। और मतलब वो 72 आवर्स, 40 आवर्स, 2 2 3 3 दिन ध्यान में बैठते हैं। और जब वो ध्यान में बैठते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता, ना वो खाते ना वो पीते, उनको कुछ पता नहीं होता। लेकिन जब भी वो ध्यान से बाहर आते हैं और उनके मुंह से जो पहला शब्द निकलता है,
ऐसे बोलते हैं कि वो शब्द सही होता है। तो मैं चाहिए तो उनका नंबर देती हूँ, उनसे बात करिए, वो आपको डीपली गाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनको वो एक्सपीरियंस है। नहीं, डीपली गाइड नहीं मुझे, मतलब वो कुमुदिनी ने बोला ना, मैंने बोला अगर मैं बैठ गई मेरे घर वाले मुझे क्या समझेंगे मतलब मतलब साइंटिफिकली भी वो क्या होता है, आप अपनी क्यूरियोसिटी बैठी मुझे। आप अपने सांसों के साथ इस तरह से एकरूप हो जाते हो कि आपको बाकी ये जो भौतिक लाइफ है उसका कुछ भी एहसास नहीं होता। वो होती है समाधि। और हम्म। जब ये नौ समाधि के जो मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ा था उसमें समाधि के दो टाइप बताए थे, निर्विकल्प समाधि और सविकल्प समाधि। तो एक नॉर्मल, जो हम लोग सांसों के साथ एकरूप होते हैं, हम लोग सिर्फ सांसों के साथ रहते हैं। लेकिन और भी उसका जो डीपर लेवल है, वो हम रहते ही नहीं हैं। बस मैं थियोरेटिकली आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, प्रैक्टिकली हाँ, मुझे नहीं पता। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बिजल मैम, थैंक यू भारती मैम, थैंक यू रामेश्वरी मैम। इसको ये हैंडल्स नहीं है तो मीटिंग को क्लोज करते हैं। यस, धन्यवाद मास्टर, इन्फिनिटी अनंत कुछ ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद दोनों मास्टर्स, धन्यवाद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।